नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है हीरा नागपुर फॉरेंसिक ऑडिट और तारीख है 10 मार्च 2026। ये डॉक्यूमेंट दुनिया की कुछ बड़ी घटनाओं को एक बिल्कुल अलग ही रोशनी में दिखाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से 10 मार्च 2026 का दिन काफी हलचल भरा था। सुबह सुबह खबर आती है कि ईरान इजराइल टेंशन की वजह से कच्चे तेल के दाम $120 के भी पार चले गए हैं। दोपहर होते होते दुनिया के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच एक रचनात्मक बातचीत की खबर आती है। और फिर शाम को ईरान के एक स्कूल पर हमले की एक बहुत ही दुखद खबर आती है, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो एक ही दिन में ये सब कुछ हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी घटनाएं सिर्फ एक इत्तेफाक थीं? मतलब क्या इनका आपस में कोई लेना देना नहीं था? खैर, जिस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम देख रहे हैं उसका तो कुछ और ही कहना है। उसका दावा है कि ये सब एक बहुत बड़ी छिपी हुई योजना का हिस्सा है। तो फिर इस योजना के पीछे है कौन? यहीं पर यह डॉक्यूमेंट एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी नाम सामने लाता है, द सिंडिकेट। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक यह सिंडिकेट ही इन सारे तारों को जोड़ने वाली कड़ी है। मतलब इस पूरी पहेली के सेंटर में यही है। तो ये सिंडिकेट आखिर है क्या चीज? देखिए, डॉक्यूमेंट इसे एक तरह का ग्लोबल डीप स्टेट बताता है। मतलब एक ऐसी छिपी हुई ताकत जो जंग से पैसा कमाती है, हम तक कौन सी जानकारी पहुंचेगी इसे कंट्रोल करती है और अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मैनिपुलेट करती है। एक तरह से पर्दे के पीछे से दुनिया को चलाने वाली असली ताकत। अब अपनी इस बात को साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट जो करता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दुनिया के दो बड़े नेताओं का एक फॉरेंसिक ऑडिट करता है और इसका दावा है कि दोनों ही नेता एक ही प्लेबुक से काम करते हैं। और ये एनालिसिस शुरू होता है एक नंबर से, एक बहुत बड़ा नंबर 30,573। सोर्स डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये वो संख्या है जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में झूठे या गुमराह करने वाले दावे किए। और ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। डॉक्यूमेंट इसका इस्तेमाल एक खास पैटर्न दिखाने के लिए करता है, एक कम्युनिकेशन पैटर्न जो आगे की पूरी कहानी का बेस है। तो डॉक्यूमेंट अपने दावों को साबित कैसे करता है? ये देखिए, यहां पर वादों और हकीकत को आमने सामने रखा गया है। जैसे एक तरफ वादा है, मैं युद्ध खत्म करने वाला राष्ट्रपति हूं, और दूसरी तरफ हकीकत, जैसा कि सोर्स का दावा है कि 7-8 देशों पर हवाई हमलों की मंजूरी दी गई। तो ये जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उसे डॉक्यूमेंट एकदम साफ साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्यूमेंट ठीक यही तरीका, यही फ्रेमवर्क एक और बड़े नेता पर भी लागू करता है। यहां भी सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद के स्टैंड्स को कंपेयर किया गया है, चाहे वो एलपीजी की कीमतें हों, जीएसटी हो या फिर आधार। डॉक्यूमेंट का पॉइंट ये है कि ये पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, ये किसी एक नेता की बात नहीं है। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये सिर्फ नेता वादे से पलट गए वाली बात नहीं है। नहीं, इसका तर्क है कि ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है, और इसे वो एक नाम देता है कॉग्निटिव वॉरफेयर, मतलब मानसिक युद्ध। इसका फंडा सिंपल है, जनता पर इतने झूठ, इतनी गलत जानकारी और इतने विरोधाभासों की बौछार कर दो कि लोग सच और झूठ में फर्क करना ही छोड़ दें, वो थक जाएं। तो इन दोनों ऑडिट्स को कंपेयर करके डॉक्यूमेंट एक ग्लोबल एसओपी यानी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करता है। ये कहता है कि सिंडिकेट इसी तरीके से काम करता है। इसमें कुछ चीजें कॉमन है। सबसे पहले, जो भी डेटा आपके नैरेटिव के खिलाफ हो उसे या तो दबा दो या बदल दो। दूसरा, खुद को देश के अकेले मसीहा या बचाने वाले के तौर पर पेश करो। और तीसरा, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए किसी बाहरी या अंदरूनी दुश्मन का डर पैदा करो। तो सवाल उठता है कि ये सब क्यों किया जाता है? इसका मकसद क्या है? डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसका असली मकसद है आम जनता को, जिसे वो रक्षक समाज कहता है, उसे कल्चरल लड़ाइयों में फंसाए रखना, ताकि जब लोग धर्म और संस्कृति जैसे मुद्दों पर आपस में उलझे रहें तो उनका ध्यान आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे असली मुद्दों पर जाए ही नहीं। तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, पैटर्न देख लिया। अब आते हैं इसके आखिरी हिस्से पर, यानी सॉल्यूशन क्या है। डॉक्यूमेंट इसे हीरा नागपुर रिस्पॉन्स या हीरा नागपुर की प्रतिक्रिया का नाम देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह डॉक्यूमेंट किसी और नेता को लाने या किसी पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये कहता है कि बदलाव हमारी सोच में आना चाहिए। ये 3 स्टेप्स बताता है।
पहला, जो भी राजनीतिक मसीहा आपको कहानियां सुना रहे हैं उन्हें मानना बंद करें। दूसरा, जानकारी को खुद वेरीफाई करना, उसकी सच्चाई परखना शुरू करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, यह समझें कि आजादी मिलती नहीं है, उसे क्रिटिकल थिंकिंग से यानी सवाल पूछकर हासिल किया जाता है। और ये पूरा एनालिसिस खत्म होता है एक बहुत ही पावरफुल लाइन पर जो सीधे डॉक्यूमेंट से ली गई है। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो आप नागरिक नहीं, केवल एक डेटा पॉइंट है। जरा सोचिए इस बारे में। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में हमारी भूमिका आखिर है क्या, एक एक्टिव नागरिक की या सिर्फ एक डेटा पॉइंट की।